नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से लोअर मेंस 2019 को लेकर के बात करेंगे और सभी साथियों से निवेदन है कि आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और कुछ हमारे मित्रों से विशेष निवेदन है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की कार्यप्रणाली आप सभी लोग जानते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उसमें गलती आप किसी के नहीं दे सकते, ना मेरी गलती है ना आपकी गलती, किसी की गलती नहीं है। कल यूपी ट्रिपल एससी आयोग से ही जानकारी प्राप्त हुई थी। अगर वो लोग रिजल्ट नहीं दिए कल या फिर आज भी नहीं दिए तो दोस्तों उसमें किसी की गलती नहीं होती है। लेकिन कुछ साथियों के कमेंट ऐसे होते हैं कि सारा जो दोस्त का ठिकरा होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसी एक के ऊपर फोड़ते हैं। तो आप भावी अधिकारी हैं, थोड़ा सा आप सभी को पेशेंस रखना चाहिए। और सेकेंड चीज़ देखिए दोस्तों, आप सभी के साथ मैं भी इस भर्ती में प्रक्रिया में शामिल हूँ और आप सभी के साथ मैं भी उतने ही बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 2 टाइम्स वाला है डीबी के लिए और उस पर कितनी कट ऑफ हो सकती है ये आप लोग पूछ रहे थे। और साथ ही साथ पोस्ट प्रेफरेंस में बदलाव किया जा सकता है क्या, और रिजल्ट कब तक अब आने के चांस हैं, डीवी कब तक हो सकता है। और एक मैंने यहाँ पे लिखा होगा 270 से लेकर के 290, तो आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब यहाँ पर है। लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक आज जरूर कर दीजिएगा। लाइक बहुत कम होते हैं, अगर 2000-3000 व्यूज होता है तो 200-300 भी लाइक नहीं होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज जो है लाइक आप पूरा कर दीजिएगा। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और शेयर आपकी इच्छा है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है, लेकिन लाइक आप लोग कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि यहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई है कि जितनी सीटें हैं 672 टोटल, उससे ज़्यादा यानी लगभग यहाँ पे 1.5 गुना या फिर 2 गुना पर बात जो है बनने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग जो है 1000 या उससे ऊपर अभ्यर्थियों की एक लिस्ट आएगी और वो लिस्ट फाइनल चयन सूची नहीं होगी। हालांकि उसमें जो टॉप के होंगे 600-700 तक, 672 तक एटलीस्ट कम से कम, या 700 तक, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर उनका क्लियर हो जाता है तो उनका तो चयन सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन उसके जो नीचे रैंक वाले होंगे, ये डिपेंड करेगा कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी नहीं कराते हैं, जो टॉप वाले बच्चे होंगे, और कितने लोगों का डीबी फेल। तो देखिए डीबी किसी का होना नहीं चाहिए, बहुत कम लोगों का ही ऐसा होता है। लेकिन ये था कि अगर 672 में 672 को ही बुलाएंगे तो कम से कम 50-60 ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे और यहाँ पर डीबी कराने नहीं आएंगे, तो वो सीटें खराब जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये मांग की गई थी कि जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा ही आप, तो यहाँ पर देखिए 1.5 गुना पर बात बन सकती है या फिर 2 गुना पर। इसी के हिसाब से हम लोग कट ऑफ देखेंगे। पहले के जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, 290 से लेकर के 300 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो जा सकती है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, बाकी कुछ लोग 315 320 तक पहुँच जाते हैं। मान लेते हैं दोस्तों 200 250 300 बच्चे होंगे जो 300 प्लस वाले होंगे, तो भी मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है फाइनल किसी भी पोस्ट के लिए 300 से अंदर ही रहना चाहिए। बाकी फीमेल हैं या एससी हैं एसटी हैं तो उनके लिए जो है 290 285 तक, ये पहले की सिचुएशन है। आज की ये कट ऑफ मैं भी नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। पोस्ट प्रेफरेंस बदलाव वाला दोस्तों ये कि एक बार जब फाइनल आपकी लिस्ट बन जाएगी, यानी डीबी हो गया, डीबी के बाद मान लेते हैं कि 800 बच्चे आ गए टोटल या 900 बच्चे आ गए टोटल, या सपोज दैट 1000 हो गए, तो वहाँ से 672 की मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें डिसेंडिंग आर्डर में, घटते हुए क्रम में टॉप से लिए जाएंगे बच्चे, तो उतने ही बच्चे फिर आगे जो है वो फाइनल सिलेक्शन होंगे और जो उनको पोस्ट मिल जाएगा जिस पद के हिसाब से जो उन्होंने वरीयता आपने दी होगी उसके हिसाब से अगर आपका चयन हो जाता है, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट के बाद वहाँ पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस बदलाव के लिए वहाँ से आपसे एक फॉर्म भरवाया जा सकता है। और उसमें देखिए सब लोग आपस में एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के जो इच्छुक होंगे, उसी वजह से वहाँ पे चांस भी रहेंगे कि आपको जो आप पोस्ट चाहते हैं वो पोस्ट आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब कोई किसी का अगर सिलेक्शन ईओ में हो जाए, एमआई में हो जाए, तो वो अपना पोस्ट क्यों छोड़ेगा। एसीओ वाले हैं या फिर किसी अन्य पोस्ट वाले एसआई वाले हैं, वही पोस्ट छोड़ना चाहेंगे तो ऑप्शन मिल सकता है। जूनियर असिस्टेंट में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर मिल सकता है, कोई कन्फर्म अभी आयोग ने बोला नहीं है। तीसरी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो मैंने आपको सुबह भी बोल दिया था, कल रात को भी हमने आपको बोल दिया था कि भैया आज के लिए कोई कंफर्म मैं नहीं कह रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने आज के लिए बोला हुआ था संभावित, लेकिन हमने कहा था कल आपको मैं दोपहर में अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। दोपहर में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं थी। और अगर हम सिर्फ ये बताने के लिए वहाँ पे वीडियो बनाते कि हाँ कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिली, तो वहाँ पर भी कुछ साथी नाराज़ होते। दिक्कत तो ये है भैया, कुछ अगर बताने भी आएँ, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जब कोई अपडेट लगे तभी आप देखिए, अगर नहीं लगे तो आप मत देखिए। ये भी होता है साथ में, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है
लेकिन यहाँ पर हम 10,000 12,000 अभ्यर्थी हैं जो कि बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और 10-20 लोगों की वजह से हम अपडेट देना बंद कर दें या कोई भी अपडेट देना बंद कर दें, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए हमें, और थोड़ा सा हम जो लैंग्वेज कमेंट करते हैं साथियों, ये देखिए कुछ 2-4 लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे साथियों के कमेंट जो हैं देखे हैं हमने हमारे चैनल पर, ऐसे किसी और कहीं पर भी आपने किया हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप भावी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। चलिए साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन पदों के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत बड़ी संख्या में बहनें भी होती हैं हमारी, कमेंट देखती हैं वो लोग, तो थोड़ा कम से कम उन्हें इस बात का भी शर्म आना चाहिए कि हम जो कमेंट कर रहे हैं, कमेंट किसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। खैर छोड़िए उन सब चीज़ों को। डीबी दोस्तों हमारा कब तक हो सकता है? अगर हमारा रिजल्ट अगर आ गया मार्च में, 2-3 दिन में, 4 दिन में आ गया रिजल्ट अगर हमारा, संभावना तो ये है दोस्तों कि रिजल्ट हमारा कल के बाद कभी भी आ सकता है, कल से उम्मीद रहेगी। लेकिन कल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कल के लिए अगर आना होगा तो कल आपको बताया जाएगा। अभी आज कोई अपडेट नहीं है, कल अगर आना होगा तो, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आए। तो अभी कोई अपडेट नहीं, कोई कंफर्म डेट नहीं है। आप कम से कम 2-3 दिन मान के चलिए, 2-3 दिन थोड़ा सा आपको इंतजार यहाँ पे करना है, मे भी कम से कम संडे तक, मंडे तक। ठीक है, तो आप बाद में ये मत कहिएगा कि हमने कल के लिए, परसों के लिए बोला हुआ था। कम से कम आप 3-4 दिन, 5 दिन का थोड़ा सा वेट करिए। कल अगर आना होगा तो आपको बता दिया जाएगा, उसकी सूचना आपको 10-11 बजे तक सुबह मिल जाएगी। अगर कोई आयोग जा सकता है भैया लखनऊ के अगर आसपास के हों, तो निवेदन है आपसे, आप चले जाएं और बता दीजिएगा। अदरवाइज मैं अपने सोर्स से प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कल जो है आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों से पता करने का, मिल जाएगी तो जानकारी आपको बता दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर मार्च में रिजल्ट अगर आ गया हमारा 2-4 दिन में, तो अप्रैल में जो है डीबी हो सकता है 100%। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना भर अधिकतम, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, यही सब मान सकते हैं। मतलब अप्रैल में डीबी हो जाएगा तो मई तक ज्वाइनिंग भी आप मान सकते हैं, 1.5-2 महीने का सब मिला करके पूरा प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक। तो मेन यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद डीबी, और डीबी के बाद फाइनल लिस्ट। अब आ जाते हैं हम लोग हैं कट ऑफ पर एक एक करके। सबसे पहले साथियों बात करेंगे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए जो विशेष पद है ना, जिसमें आप देखेंगे सहायक उद्यान निरीक्षक, या फिर असिस्ट, या इसके अलावा देखेंगे आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या रेवेन्यू ऑफिसर। हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों के लिए 3 तरह की अलग अलग पोस्ट यहाँ पर, तो उसके लिए हम लास्ट में बताएंगे। पहले एक बार देख लेते हैं जो जनरल पोस्ट है ग्रेजुएशन के लिए सभी के लिए, जिसमें आप देखेंगे ईओ को फर्स्ट प्रेफरेंस डालने वाले बहुत लोग थे। ईओ में जो है टोटल 107 वैकेंसीज हैं, और इसी हिसाब से कट ऑफ, ये पहले प्रेफरेंस में डालने वाले बहुत लोग हैं, इसी हिसाब से कट ऑफ वेरी करेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब जो है इसकी कट ऑफ 290 के आसपास तक, जितने अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जाने हैं 290 से लेकर के मैक्सिमम 295 तक फॉर जनरल। ओबीसी के लिए यहाँ से आप 5 नंबर कम कर लीजिएगा, एससी के लिए 5 नंबर आप और कम कर लीजिएगा, एससी के बराबर ही लगभग फीमेल की कट ऑफ जानी चाहिए, और एसटी के लिए आप कम से कम यहाँ से 10-12 नंबर आप एससी से और कम कर लीजिएगा। मतलब लगभग जो है 265 तक एसटी का, 280-285 तक एससी का फीमेल का, और 290, 288-87 तक ओबीसी का। ठीक है, ईओ के लिए हो गया। इसके बाद देखिए आगे आप जिन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पर डाला हुआ एमआई का, एमआई में साथियों थोड़ा सा कम कट ऑफ जाना चाहिए ईओ से। यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से 287 से लेकर के 292 तक, ये देखिए बिल्कुल मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कट ऑफ कम ही जाना चाहिए, और चाहे 2 नंबर ही कम जाए, 1 नंबर ही कम जाए, लेकिन इससे कम ही जाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जनरल के लिए हो गया, और जैसे हमने आपको बताया ईओ के लिए, उसी हिसाब से आप ओबीसी, एससी, फीमेल और एसटी के लिए आप यहाँ से 5-5, 6-6 नंबर आप कम करके देख लेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। एमआई के लिए जो है टोटल यहाँ पे पद हैं 194, सबसे ज़्यादा पद जो है एमआई के लिए थे। इसके बाद तुरंत बाद तीसरे प्रेफरेंस पर ज़्यादातर जो छात्र डाले हुए थे प्रेफरेंस पोस्ट का, वो था सप्लाई इंस्पेक्टर का, एसआई का 151 पोस्ट इसमें टोटल है। और एसआई के लिए दोस्तों थोड़ा सा जो कट ऑफ है एमआई की तुलना में प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, तो इसको भी जो है हम लगभग उसी के आसपास मान के चलते हैं, उसी के आसपास तक। और आप मान के चलिए कि यहीं से जो है आप 285 तक, 84 तक ओबीसी का, 280 के आसपास फीमेल एससी का, और 265 तक जो है एसटी का, यही फाइनल कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद देखिए आ जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एडीआईओ का। इसमें देखिए नहीं, अभी एक पद यहाँ पर रह गया एसीओ का। ठीक है, एसीओ का पहले आप देख लीजिए, एक पद यहाँ पर रह गया, ये तो इसके बाद हिंदी वालों के लिए है।
तो ACO के लिए दोस्तों ज़्यादा करके जो है आप देखेंगे चारों पदों में तुलना करेंगे तो ACO की जो कट ऑफ है सबसे कम जाती है। मेरे हिसाब से 282 से लेकर के 287 के मध्य जनरल के लिए, और 280 के आसपास OBC के लिए, 277 के आसपास फीमेल और SC के लिए, और 260 के आसपास जो है ST के लिए। यहाँ पे 262-63 तक कम से कम मान के चलिए, इतना भी कम नहीं जाना चाहिए। ये हो गया आपका जो सामान्य पद हैं स्नातक वाले, उन चारों के लिए यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ। और ACO के जो टोटल यहाँ पे पद हैं, पोस्ट हैं 94 है टोटल। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ADIO के लिए। ये हिंदी वालों के लिए है और इसमें पद काफ़ी कम है, केवल 11 पद हैं। हिंदी विषय वाले इसके लिए अप्लाई किए हुए थे। मेरे हिसाब से इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 290 तक, क्योंकि सीटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हैं। OBC के लिए 285, फीमेल के लिए SC के लिए 280 और 270 जो है यहाँ पर ST के लिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर के लिए या फिर RI के लिए 26 यहाँ पे टोटल पद है। इसकी भी जो कट ऑफ होगी ठीक ठाक जाएगी दोस्तों। मेरे हिसाब से 287 जनरल के लिए, 285 OBC के लिए, 280 SC और फीमेल के लिए, और 270 या 72 तक जो है ST के लिए। रीजन यहाँ पर यह है, थोड़ा सा कट ऑफ में ज़्यादा बता रहा हूँ इसका, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। और लास्ट यहाँ पर बच गया असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर यानी सहायक उद्यान निरीक्षक के लिए। टोटल यहाँ पे जो पद है 79 है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है 275 के आसपास तक इसकी जो कट ऑफ होगी आपको कम देखने को मिल सकती है। जनरल के लिए 272, OBC के लिए 267 तक जो यहाँ पे देखेंगे आप तो SC फीमेल के लिए, और 260 के आसपास तक ST के लिए। ये फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी आपको डाउट लगे या कोई भी अगर आपको सहमत ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और आगे की जैसे ही कोई भी कन्फर्म अपडेट मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा उसकी जानकारी। लेकिन आपको इस वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर आप लोग कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और आगे की जैसे ही कोई भी अपडेट्स प्राप्त होती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी।